सत साहेब बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अपार दया से हम उनकी अनमोल वाणी पे विचार कर रहे हैं। उसी क्रम को आगे लेते हैं, आगे की साखियां लेते हैं। महाराज कहते हैं, गरीब कोरा कलश कुम्हार का, ऊपर चितर अनूप, वस्तु नहीं तिस्मद्द है, जैसे जल बिना कूप। महाराज उदाहरण देते हैं, जो पीछे हमारी वार्ता चल रही थी उसी को आगे अब निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं। हमारी वार्ता चल रही थी कि जो वेद शास्त्र है उनको पढ़ लिया, अगर अमल नहीं किया तो क्या होगा। तो इसी बात को महाराज गरीबदास जी एक नई उदाहरण दे के हमें समझा रहे हैं कि ऐसे समझो कि किसी कुम्हार ने एक बर्तन बनाया, बर्तन पर बहुत अच्छे अच्छे सुंदर उसने डिजाइन बनाए, चित्र बनाए, परंतु उस बर्तन के अंदर पानी नहीं है और तुम्हें प्यास लगी है, तो उसका जो बाहर का डिजाइन है, जो बाहर के चित्र है, जो बाहर की सजावट है, उससे तुम्हारा क्या फायदा, क्योंकि तुम्हें तो प्यास लगी है और उस घड़े में पानी है नहीं, सिर्फ बाहर ही सजावट है। तो महाराज कहते हैं वो फजूल है। महाराज कहते हैं, जैसे हम आजकल देखते हैं, हम बहुत से घरों में जाते हैं, देखते हैं तो उनके शो पीस में बहुत सुंदर सुंदर मतलब डिजाइन के पोट रखे होते हैं, अलग अलग चीजें रखी होती है। महाराज कहते हैं फिर उनकी सजावट तो है पर उनमें पानी है नहीं, तुम्हें प्यास लगी है, तो भाई वो सारा का सारा जो है वो कारीगरी है, वो तेरे किस काम की, तेरे लिए तो फजूल है। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि इसी तरह वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़ के तू अपनी बारी सजावट कर रहा है, अपनी बारी दिखावा कर रहा है और तेरे अंदर कुछ है नहीं, तो भाई ये जो ज्ञान है बारी दिखावे का, इससे तेरा कोई फायदा नहीं। क्योंकि इंसान को प्यास है किसकी, उस परमात्मा की प्यास है, उस ईश्वर से मिलने की तड़प है। और इस 84 के बार बार जो जन्म मरण है उससे बचना है, तो अंदर जो पानी है, भक्ति रूपी पानी है, उस प्रेम का, उस ईश्वर के मालिक का जो तृप्त है, उससे ये इंसान की तृप्ति हो सकती है, बाहरी दिखावे से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए महाराज कहते हैं, कोरा कलश कुम्हार का, ऊपर चित्तर अनूप, वस्तु नहीं तिस्मद्द है, जैसे जल बिना कूप। अगर कोई सरोवर है, पहले कुएं होते थे, उनसे पानी निकालते थे, आजकल तो हमारे इस साइड में उत्तर भारत में तो लगभग कुओं का काम खत्म हो गया है। जैसे जैसे हम विद्रांचल जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं, उससे नीचे की तरफ जाते हैं, तो वहां पर अभी भी कुआ बावड़ी है। महाराज कहते हैं अगर कोई कुआ है उसमें पानी नहीं है तो फिर क्या है, डूब के मरने वाला भी काम नहीं है, फजूल है। कहने का भाव महाराज गरीबदास जी का यही है कि जो भी हो अंदर गहराइयों से हो, जो हमारा इस जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, उस मालिक से मिला दे, ऐसा ज्ञान ही हमें मंजूर है, बाहर दिखावे का कोई हमें मंजूर नहीं है। फिर महाराज कहते हैं, गरीब 5-25 उल्ट कर मन के मध्य समाई, मन को निज मन में रखे तो साहिब नेड़े पाई। महाराज गरीबदास जी कहते हैं, पांच पांच क्या है, जो पांच हमारे तत्व है, जो पृथ्वी, गगन, आकाश, वायु, अग्नि, पवन, पानी, ये जो पांच है, इनके पांचों के आगे एक एक के 5-5 गुण है।
तो पांचों की कितने हो गए? 25। तो वो महाराज कहते हैं 5 25 उल्ट कर मन के मध्य समाये। तो कहते हैं इन सभी को उल्ट के तू वापस मन में लेके आ। महाराज हम रोज आरती में पढ़ते हैं कि मन पसरे को घट में आने। ये सारा जो 5 तत्व और 25 प्रकृतियां हैं, ये सारी बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ खुलती है। तो हमारा गरीबदास जी हमें संध्या आरती में भी कहते हैं कि मन पसरे को घट में आने, कि इस सारे इसमें जो जहां तेरा मन फंसा हुआ है, इस सारे को इकट्ठा करके वापस मन में अंदर केंद्रित हो जा। कहने का भाव है जो बाहर का तरफ जाल फैला हुआ है, इससे बच के अंदर की यात्रा अंदर की तरफ मुख कर ले। फिर महाराज कहते हैं मन को निज मन में रखे तो साहिब नेड़े पाए। आगे मन भी 2 3 तरह के है। एक ये मन है, महाराज ने चलो 2 बड़ी वर्गीकरण महाराज गरीबदास जी ने मन के अंग में करी है तो 3 4 तरह का वर्गीकरण, पर हम 2 ले लेते हैं जो मूल है। तो 2 मेन वर्गीकरण में क्या महाराज ने कहा, एक है खाकी मन, एक है नूरी मन। जो खाकी मन है ऐसे समझ लो जो बाहर के विषय वासना में फंसा है, वो खाकी मन है। और जो परमात्मा की तरफ लगा है, अंतर्मुख है, वो नूरी मन है। ऐसे समझ लो, समझने के लिए बाकी मन के अंग में पूरा विस्तार से इस पे विचार किया गया है। तो महाराज कहते हैं मूल बात यही है कि बाहरी जो विषयों में तू फंसा है, वहां से मुड़ और अंदर की तरफ मुख कर और अंदर की तरफ चल, तो तेरा जो है तो तू देखेगा तो साहिब नेड़े पाए। साहिब कहाँ पे है? तेरे हृदय कमल में बैठा है। महाराज जी वो कुल मालिक तो तेरे हृदय में विराजमान है। और हृदय हृदय कितनी दूर है? हमारे अंदर ही तो है। बस आंखें ही पलटनी है, बाहरी आंखें बंद करके अंदर की आंख जैसे खुली हमें परमात्मा नजर आ जाएगा। बहुत नेड़े है। हम नेड़े से नेड़े पाया कौन बतावे दूर। तो वो तो बहुत नेड़े है। बस दिशा बदलनी है, बाहरी दिशा से अंदर की ओर यात्रा करनी है, तो वो मालिक बिल्कुल नेड़े मिल सकता है। और अगर हमने बाहर की यात्रा शुरू कर दी और बाहर ढूंढने निकले उस मालिक को, तो कभी भी शायद हम उस मालिक को खोज ना पाए, मिल ना पाए। महाराज कहते हैं गरीब 5 तत्व नो तत्व है 25 परवाह, करनी कादर की कहूं गगन मंडल ठहराए। जो हमारा शरीर होता है, ये स्थूल शरीर है, ये 5 तत्व का है। फिर इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो 9 तत्व का है, 25 प्राकृतियां है जो हमारी निज आत्मा पर है ना। कई कहते हैं एक पर्दा नहीं। महाराज बंदी छोड़ कबीर साहब जी ने 5 लिखे हैं, पूरे 5। पहला ये आवरण ये हमें दिखाई देता, ये स्थूल शरीर है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है, उसके अंदर महाकारण शरीर है, उसके अंदर केवल्य शरीर है, और उसके बाद में जो है निज रूप हंस आत्मा है। तो ये 5 पर्दे हैं, 5 पर्दे हैं, 5 उतारने पड़ेंगे। जो बाहरी है, जो स्थूल शरीर है, ये तो खत्म होगा ही होगा, नष्ट होगा ही होगा, अग्नि में जलेगा। और जो सूक्ष्म शरीर है, उसको फिर नरक के में त्रासना दी जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, भी शरीर तो होता ही नहीं तो त्रासना कैसे दी जाएगी। आत्मा को ना तो कभी दुख होता ना तकलीफ होती। आत्मा को ना कोई जला सकता ना कोई भिगो सकता, गीता का फरमान है। फिर वो दुख किससे दिया जाता है? वो स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर को दिया जाता है। और सूक्ष्म से आगे की जो यात्रा करता है वो होता है जब सूक्ष्म शरीर छूट जाता है तो कारण शरीर होता है। कारण शरीर जब छूट जाता है
तो महाकारण शरीर होता है। महाकारण शरीर जब छूटता है तो केवल्य शरीर होता है, जो उस परम मानसरोवर तक जाता है। और जहां वो केवल्य छूट जाता है तो निज रूप हंस आत्मा होती है और वो सतलोक में प्रवेश कर जाती है। ये 5 शरीर है, ये 5 ये अलग अलग लेवल पे छूटते हैं। जैसे ये स्थूल शरीर है, ये इस लोक में छूटता है। जो सूक्ष्म शरीर है वो 3 लोक पे छूटता है। फिर जो कारण शरीर है वो ब्रह्मांड पे छूटता है। फिर महाकारण शरीर है वो 21 ब्रह्मांडों पे छूटता है। जो केवल शरीर है फिर वो जो है 7 संख ब्रह्मांडों पे छूटता है। ऐसे इनका कर्म है, प्रॉपर कर्म है। जब हम इन विषयों पे एक पूरा वीडियो इसी विषय पे बनाएंगे कि कौन सा शरीर कितने तत्व का होता है और कहाँ पे ये शरीर छूटता है, तो इसके विषय में पूरा विचार चिंतन करना चाहिए। ऐसे ही किसी की बात में नहीं आना चाहिए। असल में इसको प्रैक्टिकल करके देखना होता है। जैसे हमारा जो हम देखते हैं ना आजकल, जो उपग्रह भेजते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे तो पूरा रॉकेट होता है। जैसे जैसे ऊपर जाता है उसके मतलब जो पार्ट है डिवाइड होते जाते हैं, अलग होते जाते हैं। और जब वो ऊपर जो अपनी कक्षा में पहुंचता है तो सिर्फ एक सैटेलाइट बच जाता है, कैमरा बच जाता है। इसी तरह ये शरीर की जो जब चढ़त होती है, ऊपर चढ़ता है, तो इसमें अलग अलग शरीर छूटने लगते हैं। कोई सबसे पहले ये स्थूल छूटेगा, बाद में सूक्ष्म, फिर कारण, फिर महाकारण, फिर केवल और फिर निज रूप आत्मा में ये जाएगा। ये अलग अलग जाता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिनका एक साथ ये सब छूट जाए। और इनके लिए अलग अलग मंत्र साधनाएं होती हैं, अलग अलग इनके दर्जे होते हैं। वहां पर जाकर ये छूटता है। किसी कहने से कुछ होने वाला है नहीं। तो वापस हम अपने विषय पे आते हैं। महाराज कहते हैं करीब 5 तत्व 9 तत्व है, 25 परवाह करने कादर की कहूं गगन मंडल ठहरा। महाराज कहते हैं कि करनी अगर तो वही है जो हमें उस परम धाम, परम लोक, परम सत्य लोक पहुंचा दे। उसके अलावा कोई कुछ काम आने वाली है नहीं। फिर महाराज गरीबदास जी लिखते हैं गरीब 10 इंद्री का योग सुन, 5 कर्म पंच ज्ञान, कूरम पग संकोचना, यह 10 इंद्री म्यान। महाराज कहते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 हो गए ना। तो एक तो जो हमारे हाथ पैर आंख नाक कान है, ये बाहरी जो कर्म करते हैं वो कर्म इंद्रियां हैं। जिनसे हमें कुछ पता लगता है वो ज्ञान इंद्रियां हैं। महाराज कहते हैं कि कूरम पग संकोचना यो 10 इंद्रिय म्यान है। पर ये 10 इंद्रियां एक म्यान की तरह है। और इनको 10 इंद्रियों को नचाता कौन है? वो है मन। मन इन 10 इंद्रियों का सरदार है। ये 10 इंद्रियां मन के द्वारा संचालित होती है और मन ही जो है इनको सब कुछ कराता है। अगर हमने मन को इंद्रियों को कंट्रोल करना है, अगर हम इंद्रियों पे जोर लगाना शुरू करें तो इंद्रियां कभी भी कंट्रोल में नहीं आ सकती। अगर हम मन को कंट्रोल कर लें, अगर हमें मन को कंट्रोल करने की विधि आ जाए तो इंद्रियां कंट्रोल हो जाएगी। जैसे ऐसे समझ लो कि कोई बिजली वाला पंखा है, अगर हम उसके पर रोकने चाहें, उसकी गति रोकनी चाहें, तो अगर हमने हाथ लगाया तो उंगलियां काट देगा। अगर किसी भी तरीके से हम रोकना चाहें तो वो हो सकता है किसी लकड़ी के द्वारा या किसी और के द्वारा हम एक आध पल के लिए उसे रोक भी लें, कोई बड़ी बात नहीं है। पर उससे वो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा और पर टूट जाएंगे। उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? पंखे को रोकना है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है?
आसान तरीका है कि उसको पीछे से बटन बंद कर दो, लाइट मिलनी बंद, तो पंखा ऑटोमेटिक रुक जाएगा। इसी प्रकार ये जो 10 इंद्रियां हैं, इनको जो ईंधन है, इनको जो पावर है, इनकी जो बिजली है, वो कहां से आती है? वो मन से आती है। और उस मन को ही रोकना है। महाराज गरीबदास जी ने बार बार कहा कि जो है मन पसरे को घट में आने। जो ये मन पसरा हुआ है, इसको घट के अंदर तू कैद कर ले, वापस बंद कर ले, तो ये तेरा जो है सारे का सारा मसला हल हो जाएगा। ये जो 5 शरीर के रूप, आत्मा के ऊपर जो 5 कवर है शरीर के, ये वाला भी मसला तेरा हल हो जाएगा। जो ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये भी तेरी कंट्रोल हो जाएगी। जो तेरी 25 प्रकृतियां है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, उन सभी पे तेरी पकड़ हो जाएगी। पर वो पकड़ होगी तब जब तू बिजली की तार पीछे से बंद कर देगा इन सब की, और वो है मन। इसलिए महाराज कहते हैं कि मन को कंट्रोल करो। फिर महाराज कहते हैं, ग्रीव लहर उठे गुरु ज्ञान की, उजल शंख पर छाले, कुंजर क्रिया समझ ले, काम कर्म पे माल। फिर महाराज कहते हैं, लहर उठे गुरु ज्ञान, ये मन कैसे कंट्रोल होगा? बात तो यही है ना। अब हमारे सबके सवाल यही आएगा आपका कि मन कंट्रोल कैसे करें? मन जो है ज्ञान से कंट्रोल होगा। केवल ज्ञान सुनने से नहीं कंट्रोल होगा, ये भी आपको मैं क्लियर कर दूं भी। अगर हमने ज्ञान सुन लिया, ज्ञान सुनने से कुछ होने वाला है नहीं। तो फिर इस ज्ञान जो सुना, इसका अगर कहीं आपको जीवन में कोई थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए, सतगुरु की शरणागत मिल जाए और उनके बताए रास्ते के द्वारा आप इस ज्ञान को, जो ज्ञान की लहर आती है, उसको समझ जाए, उसका प्रैक्टिकल कर ले, तो आपका उद्धार हो सकता है। जैसे आपको शायद पता है या नहीं है, समुद्री जो बेड़े होते हैं, वो बंदरगाह से कुछ दूर पर खड़े रहने लग जाते हैं। जैसे ऐसे समझ लो भी, जब हाई टाइड बोलते हैं, हमारे जो पंजाबी में या हिंदी में उसे कहते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा जब होता है तो समुद्र की लहरें ऑटोमेटिक ऊपर को होती है, और जो पूर्णवासी होती है उस दिन हाई टाइड आता है, बहुत बड़ा ज्वार भाटा आता है, समुद्र की लहरों में बहुत ज्यादा उछाल आता है। तो वो जो बड़े समुद्री बेड़े हैं, उन बड़ी उठी लहरों के साथ में बंदरगाह के पास बिल्कुल आ जाते हैं। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं गरीबदास जी कि जो ज्ञान की असंख्यों लहर उमड़ती है, तुम उस लहरों पे सवार होके दूसरे किनारे तक पहुंच जा। इसलिए तो सबसे पहले तो पता होनी चाहिए लहर कब आएगी, आए तो क्या करना चाहिए। वो सारा जो है ज्ञान है, और वो सतगुरु तेरे को बताएंगे भाई अब सवार हो जा। फिर महाराज कहते हैं, कुंजर क्रिया समझ ले, काम कर्म पैमाल। जो और अगर सिर्फ तुम ज्ञान के ऊपर ही निर्धारित रहा और किताब में ही पढ़ने पर माहिर रहा, फिर मेरा हो जाएगा, फिर महाराज कहते फिर कोई फायदा होने वाला नहीं। कुंजर क्रिया बोलते हैं कि जैसे हाथी है, हाथी समुद्र में नहाता है और बाहर आके फिर मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है, तो उसका नहाने से फिर क्या कोई प्रयोजन रहा? नहीं। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं, अगर सिर्फ शास्त्र ही पढ़े तो 2 मिनट पढ़ा, तब तक वो बात तेरे पर है, और बाहर आके फिर तू विषय वासना में लग गया, तो ये क्रिया महाराज कहते हैं नहीं चलेगी। फिर महाराज कहते हैं, ग्रीव लाख उपंगे छाड़कर चेतन मन को चेत, लोभ लगाना लग रहा रंग रेती से रेत। वही बात फिर आ गई, ये जो बाहरी है छल छिद्र वो लाखों है, इनको समेट कर अंदर जो निज मन है उसके पास लग,
वो उसको महाराज ने यहाँ पे चेतन मन भी कहा है। मन के अंग में पूरा वर्गीकरण है, ये 4-5 तरह के मन होते हैं, बड़े वर्गीकरण 2 किए हमने। फिर महाराज कहते हैं कि ग्रीब सोदम सूक्ष्म पिय कर पीछे ताली लाए, त्रिकुटी पाठ सहस खुले परमानंद परसाई। सोदम सूक्ष्म पिय कर पीछे ताली लाए। पीछे ताली लाए का मतलब पता है आपको? ताली लाए, ये ताली जो हम हाथ से बजाते हैं ये ताली नहीं है। ताली कहते हैं चाबी को, हमारी जो लोकल लैंग्वेज में ताली कहते हैं चाबी को। महाराज कहते हैं कि मन को वापस रोक के सुषमणि अवस्था में पहुंच जा और ताली लागे अंदर से, मतलब ऐसे समझो भाई कमरे के अंदर में जाके अंदर से लोक लगा दे, ताला लगा दे। तो महाराज कहते हैं त्रिकुटी पाठ सहस खुले परमानंद परसाए। त्रिकुटी कमल के आगे फिर सहसहार कमल खुल जाएगा। और अगर पीछे, महाराज कहते हैं पीछे अगर खुला ही है तेरा दरवाजा तो फिर मन पीछे आ जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं अंदर चल के जो बाहर का है इसको ताली लगा दे। फिर महाराज कहते हैं कि गरीब नजरबाज न कोल है मूल बंद बैराग, अंतर्गत राते नहीं ऊपर के साथ त्याग। फिर महाराज कहते हैं गरीब 9 समुंदर से पार है, गुमज 72 छाड़ है, पिंड पंखी की गम नहीं पारा राखे हाड़। गरीब 5 मुद्रा परसले कल अजरावर होए, उन्मुनि आसन उर्स में पारा बिंद समोए। ये सारी बातें जो है यहाँ पे महाराज ने समाधि की बातें लिखी है। जो 5 मुद्राएं हैं, 5 मुद्रा जो हम लगाते हैं, जो 5 मुद्राएं हैं, खेचरी मुद्रा है, भूचरी मुद्रा है, चांचरी मुद्रा है, उन्मुनि मुद्रा है, अगोचरी मुद्रा है। ये जो 5 मुद्राएं महाराज जी ने यहाँ पे अपनी वाणी में लिखी है, ग्रीव खेचरी मुद्रा मद बहे, भूचरी सुषमन भूंच, पिंड ब्रह्मांड में एक हुए करे अगम को पूछ। इनको लगाने की अलग अलग विधियां है। इन मुद्रा को 5 जो मुद्रा है इनको लगाने से पहले स्वर विज्ञान का आपको पता होना चाहिए कि ईड़ा नाड़ी कौन सी है, पिंगला नाड़ी कौन सी है, सुषमना कौन सी है, हमारे जो शरीर के अंदर 72 वायु नाड़ियां हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, और कौन हमारे कितने प्राण है, उस सारी डिटेल हमें पता होनी चाहिए। फिर हो सकता है आप एक आध मुद्रा लगा सकें, ऐसे कोई भी मुद्रा ये लगने वाली है नहीं। इसलिए सबसे पहले अगर कोई मुद्रा की जानकारी, जो हमारी मुद्रा कोई लगाना चाहे तो उससे के लिए स्वर विज्ञान जरूरी है, जिसपे हम ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुके हैं। तो पहले वो सीख ले, उसके बाद में ये मुद्रा कोई लगाना चाहे किसी भी तरह की तो हम उसको सहयोग कर देंगे। फिर महाराज कहते हैं गरीब 5 मुद्रा पिंड में, आगे बजर शरीर है, 52 गंडे गंग है, खेवट जहां कबीर। गरीब 595 जहां बजर ताल की पोल है, 96 धाम है जहां पीताम्बर खोल। ये सारी जो है त्रिकुटी के ऊपर की बातें आ गई कि आगे तो परमात्मा कबीर साहब ही है, और परमात्मा सतगुरु रूप में कबीर साहब ही तेरे को इस संसार भव सागर से पार करेंगे, और कोई पार करने वाला है नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं तू उस बंदी छोड़ का ध्यान कर, तभी तेरा कुछ हो सकता है। लास्ट में महाराज कहते हैं गरीब नाम रते छाने नहीं, अगर कमल झनकार, अष्ट कमल धुन होत है, रूम रूम उच्चार। यह तो जब जिसमें भक्ति प्रकट हो जाती है उसके लिए महाराज ने लाइन बोली, कहते अष्ट कमल धुन होत है, रूम रूम उच्चार। हर एक रूम रूम के अंदर उसके लिए उस मालक का अनाहद नाद सुनाई देता है। हर एक रूम रूम के अंदर वो परमात्मा प्रकट हो जाता है, उसकी महिमा प्रकट हो जाती है।
और वो परम धाम में पहुंच जाता है। महाराज बंदी छोड़ वाणी की समाप्ति में लिखते हैं, नाम निरंजन निर्मला पाक नूर निर्माण, दास गरीब दयाल को भक्ति दई है दान। महाराज कहते हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब जी महाराज की बड़ी दया हुई, दास गरीब दयाल को भक्ति दई है दान, मेरे पे बड़ी कृपा की, जो उन्होंने मेरे को ये अमर ज्ञान, अमर संदेश, अमर अनमोल ज्ञान दिया।